वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम CSS का एक और टॉपिक कवर करेंगे और वो टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो टॉपिक का नाम है ओवरफ्लो, कि ओवरफ्लो का CSS में क्या किरदार है और वो किस तरह से हमारी चीज़ों को मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी से बचाती है और नॉर्मलाइजेशन का मतलब कि एक हिसाब का CSS में कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करती है। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइम पे मौसूल हो सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ग्राफिकली देखेंगे कि ओवरफ्लो किस बला का नाम है CSS के अंदर। तो मैं आपको कहता हूँ कि मैंने HTML में मैंने 3 डिवाइडर मैंने क्रिएट किए, ठीक है, और इनके अंदर मैंने डाटा लिख दिया, ठीक है, कोई भी मतलब कि मैंने डाटा लिख दिया। अच्छा, अब लेट सपोज कि दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, मतलब ये स्टैटिक भी हैं और डायनेमिक भी हैं। अगर हम स्टैटिक की बात करते हैं, स्टैटिक का मतलब ये है कि ये जो पेज मैंने इस टाइम क्रिएट किया हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये स्टैटिक पेज है, ये डायनेमिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब ये है कि इसका जो डाटा है ना वो आपको खुद ही HTML के जो फ्रंट एंड के होते हैं, जो भी आपने डाटा एंटर किए, वो आपको हमेशा हर बार जो है ना हर दफ़ा आपको डाटा खुद ब खुद चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम स्टैटिक कंसिडर करते हैं। तो अगर ये तीनों डिवाइडर स्टैटिक हैं, ठीक है, मतलब इनमें जो भी डाटा लिखा हुआ है ना वो स्टैटिक है, तो मैं कहता हूँ डाटा स्टैटिक है। तो अब इसके अंदर मतलब कि अगर ये डिवाइडर 200 पिक्सल्स का है विड्थ और हाइट में, या 250 पिक्सल्स का है, स्क्वायर मोड में डिवाइडर है तीनों, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये तीनों डिवाइडर स्क्वायर मोड में और हर डिवाइडर में जो करेक्टर लिमिट है ना वो 500 की है, लेकिन मैं इनके अंदर मैं 500 ज़्यादा मतलब मैं 600 एंटर करता हूँ, तो क्या होगा। लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिवाइडर है, ठीक है, और ये मतलब कि मैंने लिख दिया। अब देखो, अब इसने करेक्टर लिमिट इसने क्रॉस कर दी है, सही है, तो ये क्या करेगा, ये ओवरफ्लो कर देगा। सही हो गया, ये इस चीज़ का नाम है ओवरफ्लो। और ये तो स्टैटिक की हमने बात कर ली, ठीक है, स्टैटिक में तो हमें पता है ये ओवरफ्लो करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते, दो कंडीशन है, या तो आप ओवरफ्लो का जो फंक्शनलिटी है CSS की, या तो आप वो लगा लो, या दूसरी फंक्शनलिटी ये है कि आप खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट करेक्टर की लिमिट है वो आप सामने से ही आप कम कर दो, ठीक है। लेकिन दूसरा जो केस है वो क्या कहता है, अगर हमारे पास डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब ये है कि जो भी डाटा आएगा इन तीनों डिवाइडर्स में वो आएगा सर्वर एंड से, जो उधर यूज़र एंटर करेगा डाटा वो आपको डिवाइडर में नज़र आना चाहिए। अगर कोई ऐसा उसने कोई चीज़ ऐसी अप्लाई की है तो वो डायनेमिक स्टफ़ है, ठीक है, वो डायनेमिक चीज़ है। तो अब डायनेमिक, इन केस ऑफ डायनेमिक हम तो ये चीज़ नहीं कर सकते कि यूज़र को बोलेंगे भाई इतनी करेक्टर लिमिट रख लो, क्योंकि हमारा डिवाइडर इतना ज़्यादा मतलब कि करेक्टर ले नहीं सकता। तो ये इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। वो हमारी वेबसाइट छोड़ भी सकता है, वो हमारी वेबसाइट को इन फ्यूचर यूज़ नहीं करेगा, ना विज़िट करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट करना है CSS के अंदर। अच्छा, अब ओवरफ्लो का जो कॉन्सेप्ट है उसके ना 3 टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले वो कहता है कि ओवरफ्लो, ठीक है, ये हमारा मतलब कि मेन जो प्रॉपर्टी है CSS की वो है ओवरफ्लो। अच्छा, अब ओवरफ्लो ये कहता है कि आप ओवरफ्लो के अंदर ना 3 चीज़ें हैं मेरे पास। जो पहली चीज़ है वो है हिडन, ठीक है, जो चीज़ ओवरफ्लो करेगी ना, करेक्टर ओवरफ्लो कर जाए आप उनको हिडन कर दो। दूसरी चीज़ है विजिबल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। विजिबल मतलब कि जो ओवरफ्लो करेगा उसको आपने दिखाना भी है, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रॉल, ठीक है। स्क्रॉल का मतलब ये है, अगर आप स्क्रॉल की प्रॉपर्टी लगाओगे ना तो आपको एक वर्टिकल स्क्रॉल बार लग जाएगा डिवाइडर के अंदर, ताकि यूज़र सारा कंटेंट देख सके, सारा कंटेंट फेच कर सके, और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप यूज़र को सारा कंटेंट दिखाना चाहते हो, ना आप विजिबल करना चाहते हो कि वो ओवरफ्लो करके विजिबल हो, ना आप चाहते हो कि वो आपका जो ओवरफ्लोड जो कंटेंट है वो हिडन हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपने 1000 की लिमिट है तो आपने सारा कंटेंट ही दिखाना है, तो उसके लिए फिर आप स्क्रॉल का यूज़ कर सकते हो। और जो लास्ट चीज़ है वो है ऑटो। ऑटो क्या करता है, ऑटो ये करता है कि जो स्क्रॉल, ऑटो भी स्क्रॉल पर इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन ये सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉल पर इम्प्लीमेंट करता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, और प्रैक्टिस में देखते हैं कि मैं आपको किस कॉन्सेप्ट की मैं आपको मतलब बात करूँ, आपके लिए आसानी हो। न्यू फोल्डर क्रिएट करो,
CSS का, ठीक है। और विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में जाओ, वहाँ जाके फाइल पे क्लिक करना है, और फाइल पे क्लिक करने के बाद हम जो अपना डेस्टिनेशन है हमारा फोल्डर वो है ओपन फोल्डर। ओके, डेस्कटॉप पे जाएंगे, CSS का फोल्डर ओपन करेंगे, यहाँ हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा index.html। ओके हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमने एक ये क्रिएट कर दिया, और इसके डॉक्यूमेंट जो टाइटल है इधर हमें लिख दिया ओवरफ्लो। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो भी हम लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमने एक डिवाइडर बना दिया, और इस डिवाइडर में हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी। स्टाइल इज़ इक्वल टू, ठीक है, स्टाइल इज़ इक्वल टू, तो हम सबसे पहले बॉर्डर इंप्लीमेंट करेंगे। स्टाइल इज बॉर्डर 1px सॉलिड और ब्लैक, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसकी हाइट और विड्थ सेट करेंगे। हाइट इज इक्वल टू 300px और विड्थ भी 300px। अब हम फाइल को जो है ना रिवील एक्सप्लोरर करेंगे राइट क्लिक करके, और हम जो है इसको ओपन कर लेंगे और चेक करेंगे क्या चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो चीज़ें काम कर रही हैं। अब इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं। अगर हम यहाँ से वो लोरम जो हमारा पैराग्राफ है वो अगर हम लिख लें तो क्या ये बात है, तो हम लिखेंगे एक पैराग्राफ का पहले टैग डालेंगे, और उसके अंदर हम LO और टैब। ये चीज़ें मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में सिखा चुका हूँ, अगर आप लोगों को नहीं आती तो जाके वीडियोस को फिर से देखें। तो अभी मज़ीद मतलब कि हमें करना पड़ेगा, एक और लोरम का हम टैग लगा लेते हैं, स्पेस LO टैब, एक और स्पेस LO टैब। चेक करते हैं कि हमने ओवरफ्लो करवाना है, एक और कर देते हैं, फिर हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है। तो अब आप देख सकते हो कि ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो अब हम इनमें जल्दी जल्दी जो है क्विकली हम प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी हम इंप्लीमेंट करेंगे इस डिवाइडर के अंदर, यहाँ से हाइड के बाद हमने ओवरफ्लो, ठीक है, हिडन, पहला हम हिडन लगा के देखते हैं। तो आप देखोगे जो ओवरफ्लो चीज़ करे हुए वो हाइड हो जाएगी, ठीक है, ये हिडन का मतलब एक काम है। उसके बाद विजिबल, जो कि जिसका फ़ायदा भी नहीं है, विजिबल वो विजिबल रहेगी। उसके बाद स्क्रॉल, ठीक है, ओवरफ्लो स्क्रॉल। अब आप देखोगे कि स्क्रॉल बार जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, ठीक है, दो मतलब कि स्क्रॉल बार इम्प्लीमेंट होंगे। अच्छा, उसके बाद ऑटो, ठीक है। अब ऑटो में आप देखना, ऑटो में सिर्फ आपके पास एक स्क्रॉल बार जो कि ऑटो जो कि वर्टिकल है वो आपके पास इम्प्लीमेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है CSS के अंदर ओवरफ्लो का। तो ये आपकी चीज़ों को काफ़ी हद तक आपकी चीज़ों को ब्यूटीफाई करेगा, और आपको कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट से आपको एटलीस्ट ये चीज़ बचाएगी। तो वीडियो पसंद है ये तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन में ज़रूर क्लिक करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई आज की वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।